Good morning, friends. Chapter number 15. Today discuss the MCQ. Now, first MCQ is if if an event that cannot occur, the event that cannot occur, then its probability is इवेंट के अपना कैन नॉट अकर है तो उसकी प्रॉबिलिटी क्या है इम्पॉसिबल इवेंट द इम्पॉसिबल इवेंट तो व्हाट इज द आंसर इम्पॉसिबल इवेंट इन आंसर विल बी जीरो राइट फर्स्ट इज क्लियर अब नाउ नंबर टू which of the following cannot be the probability of the event देखो 1/3 probability must to condition बेटा 0 लेस और इक्वल टू पी ऑफ ए लेस और इक्वल टू 1 not more than 1 and not less than 0 राइट तो 1/3 तो 0 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा ये भी 0.1 आएगा 3/3% है 3/100 तो ये भी क्या आएगा 0.03 आया अब 17/16 करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा डिवीजन करोगे तो ऑप्शन क्या है कि द विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी तो आंसर क्या आएगा आंसर डी क्यों आंसर डी आया बेटा उसका आंसर 1 पॉइंट समथिंग हुआ प्रॉबिलिटी कभी नॉट मोर देन 1 से ज़्यादा कभी होती नहीं हो गया क्लियर पॉसिबल है तो 1 इम्पॉसिबल है तो 0 नाउ इन बिटवीन 0 and 1 इज इट क्लियर अब नाउ नंबर थर्ड इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज p then the probability of its complementary event will be so what is the condition p of a condition is number third p of देखो क्या है बेटा इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट p दिया है तो p प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट विल बी देखिए कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है तो 1 में से माइनस कर दो लेके आएगा आंसर फॉर्मूला हमारी क्या है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए बार इक्वल टू 1 और हमको फाइंड क्या है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट विल बी ले कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स पी ऑफ ए ले पी ऑफ ए बार इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए आपको दिया है क्या है 1 माइनस पी तो पी ऑफ ए क्या दिया आपको पी दिया है लग क्या आएगा आंसर 1 माइनस पी इज इट क्लियर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इज 1 माइनस पी अब नाउ इफ पी ऑफ ए डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट देन तो कंडीशन हमारी अभी मैंने आपको बताया बेटा 0 लेस और इक्वल टू पी ऑफ ए लेस और इक्वल टू 1 तो पी ऑफ ए लेस देन 0 इवन ग्रेटर देन 1 0 लेस और इक्वल टू पी ऑफ ए लेस और इक्वल टू 1 आंसर विल बी सी इज इट क्लियर नंबर फोर्थ अब नाउ नंबर फिफ्थ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ MCQ इफ अ कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड तो 52 कार्ड्स है तो उसमें यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 52 का टोटल आउटकम्स अब उसकी किसकी प्रॉपर्टी फाइंड करना है देन द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग इज अ रेड फेस कार्ड कौन सा है हमारा रेड फेस सबसे पहले देखो फेस कार्ड कितने 12 है कौन से फॉर किंग फॉर आएगा किंग फॉर आएगा बेटा क्वीन और फॉर होगा जैक फॉर किंग फॉर क्वीन और फॉर जैक टोटल हो गया 12 अब इसमें से हमको क्या फाइंड करना है रेड कलर तो रेड कलर टोटल कितने 12 है 2 कलर हो गए रेड कलर आएगा उसमें रेड होगा और ब्लैक होगा तो उसमें 6 देखिए रेड कलर ऑफ फेस कार्ड तो क्या आएगा आंसर 6/52 6/52 कट कर बेटा क्या आएगा 3 2 जा और 52 है 26 2 जा राइट 2 कट आंसर विल बी 3/26 इज इट क्लियर yes now number 6 number MCQ a dice is thrown die पूछा है die is thrown once find the probability getting odd number odd number तो die is thrown 1 2 3 4 5 and 6 total outcomes equal to 6 odd number पूछा है 1
3 and 5 लगे आएगा 3/6 इक्वल टू 1/2। इज इट क्लियर? हो गया ऑड नंबर की फाइंड की। बट सपोज आप क्वेश्चन ऐसा पूछे कि मल्टीपल फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मल्टीपल ऑफ 3 डाइज इज फ्रॉम 1 से मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 का टेबल टोटल आउटकम तो 6 आएगी। 3 का टेबल क्या आएगा 3 2 जा 6, दोनों कितने आउटकम्स हुए? देखो फिर से बोल रहा हूँ, अब मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 का टेबल बेटा 3 1 जा 3 2 जा 6, टोटल आउटकम कितने 2 हुए, तो 2 3 जा 6, तो उसका आंसर क्या आएगा 1/3। 1/3 मल्टीपल ऑफ 3 या ऑड नंबर तो 1/2, और मल्टीपल ऑफ 3 तो 1/3। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट नंबर इज 7 नंबर। The probability of getting a bed egg in a lot of 400 is 0.035. The number of bed eggs in the lot is, so option A 7, option B 14, option C 21, and now option D 28. The probability of getting bed egg in a lot of 400 in 0.035, and the number of bed eggs in the lot is blank. इसमें टोटल कितने एक्स दिए आपको? टोटल आउटकम से दिया 400, राइट? हमारा टोटल जो है कितना आएगा बेटा हमको उसमें 400 टोटल आउटकम्स आपको मिल गए, राइट? क्लियर हो गया? क्या नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल इवेंट मीन्स इवेंट हमको फाइंड देखो, नंबर ऑफ फेवरेबल ये हमको फाइंड करना है। तो फेवरेबल इवेंट है उसको हम P ऑफ E रिप्रेजेंट करते हैं, P ऑफ E। अब टोटल आपको दिया टोटल T ऑफ E दीजिए, T ऑफ E इक्वल टू T ऑफ E मीन्स टोटल इवेंट 400 आ गया P ऑफ E, और अब हो गया इवेंट नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल फॉर इवेंट कि P ऑफ E कि जो इवेंट है हम लिखते हैं बेटा P ऑफ A इक्वल टू, देखिए ए कितना दे दिया आपको 0.035 ये दे दिया है, ठीक हो गया क्लियर? इन दोनों का मल्टीप्लाई जो डिवीजन में कहा जाएगा, मतलब देखो फिर से बोल रहा क्वेश्चन, द नंबर ऑफ बेड एग्स इन द लॉट, ठीक है? तो नंबर ऑफ लॉट मीन्स फेवरेबल इवेंट हमको फाइंड करना है, ठीक है? इवेंट अगर फाइंड करना है, टोटल आउटकम दे दिया, इवेंट दे दिया आपको, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बेड एग्स क्योंकि इवेंट कितनी 0.035, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, P ऑफ E इक्वल टू 0.035 इंटू 400, ठीक है? मल्टीप्लाई कर देना तो क्या आएगा आंसर 14x आएगा। क्या आएगा? नंबर ऑफ इज 14x के लॉट ऑफ नंबर ऑफ x इक्वल टू 14। इज इट क्लियर? नंबर 7। अब नाउ नंबर 8, नेक्स्ट नंबर कि 1 ticket is drawn at a random from bag containing ticket number 1 to 40। देखो टिकट नंबर दिया आपको 1 to 40 नंबर है। द प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड टिकट हैज़ अ नंबर विच इज़ मल्टीपल ऑफ 5 का मल्टीपल हमको फाइंड करना है। तो क्या क्या 5 1 जा 5, 5 2 जा 15, 24 जा 25, 30, 35, कहाँ तक जाना? 40 तक जाना है। टोटल आउटकम आपको मिल गया कितना आएगा 40, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 अपन 40 तो कट कर दो, 8 5 जा इंटू 8 8 8 कट, आंसर क्या आएगा? आंसर 1/5।
क्या है 1/5। इज इट क्लियर? हो गया क्लियर? Now number 9th, the probability that a non-leap year selected in February month in 5 Sunday will be। देखो ये लीप ईयर और नॉन लीप ईयर में बेटा, लीप ईयर में याद रखना कि लीप ईयर तो फेब्रुवरी मंथ कितने डेज आएंगे 29 डेज, राइट। कि नॉन लीप ईयर तो फेब्रुवरी मंथ में कितने आएगा 28 डेज, कितने आएगा 28 डेज नॉन लीप ईयर में। हमको देखो 5 संडे हमको फाइंड करना है, नॉन लीप ईयर है, वीक में कितने 7 डेज आएंगे तो अपन में 7 आएगा, राइट। अब करोगे बेटा 7 × 4 तो 7 × 4 7 4 28, तो मिनिमम 4 संडे हो गया। आपको नॉन लीप ईयर पूछा तो ऑलरेडी हो गया 28 डेज, तो 5 संडे तो पॉसिबल ही नहीं, ऑलरेडी 4 ही आएगा, तो इम्पॉसिबल इवेंट होगा, तो 0/7 इक्वल टू आंसर क्या आएगा 0। इज इट क्लियर? अपने एक क्वेश्चन में नॉन लीप ईयर की जगह लीप ईयर कर देता हूँ, ध्यान रखना, समझना अच्छी तरह से कि लीप ईयर है और 5 संडे मंडे कोई भी डेज फाइंड करना है, तो उसमें टोटल डेज कितने आएंगे, ये अपर में तो 7 रहेगा वीक का 7 डेज, तो टोटल डेज कितने हमारे यहाँ पे 29 माइनस मिनिमम कितने 4 संडे तो आएंगे, तो 28 इक्वल टू क्या आएगा आंसर 1/7, क्या आएगा आंसर 1/7। इज इट क्लियर? हो गया क्लियर? नंबर 9 इज कंप्लीटेड। Now number 10th, two different coins are tossed simultaneously। तो two different coins simultaneously toss किया है तो HT into HT, राइट। टोटल आउटकम से नहीं, देखो H into H HH, एच टी के साथ तो बड़ा क्या आएगा एच टी, टी एच के साथ तो क्या होगा टी एच, और लास्ट में क्या आएगा टी टी। टोटल आउटकम कितने आएंगे 4। हो गया क्लियर? अब फाइंड क्या करना है, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, समझना अच्छी तरीके से, एटलीस्ट एटलीस्ट 1 हेड, क्या है एटलीस्ट 1 हेड। तो 1 हेड में कौन से आएगा, एटलीस्ट 1 हेड है तो कौन से आउटकम आएगा, देखो बड़ा एच 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 टी और क्या आएगा टी एच। 1 और 1 से ज़्यादा, देखो एटलीस्ट है, समझना चाहिए वर्ड है, एटलीस्ट 1 हेड है, 1 और 1 से ज़्यादा, 1 और 1 से ज़्यादा 1 2 3, पर 3 तो है ही नहीं, तो देखो ये 2 आ गए, ये 1 आ गई हेड और ये 1 हो गया हेड, ठीक है। 0 वाला कंसिडर नहीं करना है, एटलीस्ट 1 हेड पूछा है, क्या पूछा है आपको, एटलीस्ट 1 हेड, 1 और 1 से ज़्यादा, कितना आएगा आंसर 3/4। एक क्वेश्चन में एटलीस्ट 2 हेड होते थे, 2 और 2 से ज़्यादा तो ओनली 1 ही आता। फिर से बताओ कि एटलीस्ट 2 हेड बता दो, एटलीस्ट और एट मोस्ट ध्यान रखना बेटा कि एटलीस्ट 2 हेड, तो यहाँ पे ओनली 2 ही आता, 2 और 2 से ज़्यादा 2 3 4, ठीक है पढ़ा। यहाँ पे क्या है एटलीस्ट 1 हेड, ले 1 एच वाले 1 2 वाले तो सब ले लेना एच, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा 3/4। Now question number 11, from the number 3 5 5 7 7 7 9 9 9 9 one number is selected at random, what is the probability that the selected number is mean। क्या नंबर
सिलेक्टेड नंबर इज मीन। सभी टोटल नंबर आउटकम कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 नंबर है। टोटल आउटकम्स इक्वल टू टोटल आउटकम्स इक्वल टू कितना आएगा बेटा 10, राइट। आपको क्या पूछा है, वन नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड नंबर इज मीन। सिलेक्टेड नंबर क्या होना चाहिए, हमारा मीन होना चाहिए। तो सबसे पहले हमको मीन फाइंड करना पड़ेगा। तो मीन की फॉर्मूला क्या याद करो, सिग्मा एक्स आई सबका सम डिवाइड बाय सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन 3 + 5 + 5 7 + 7 + 7 + 9 + 9 + 9 डिवाइड बाय 10, राइट। सबका एडिशन करो तो क्या आएगा 70 डिवाइड बाय 10, 0 0 कट ले, मीन क्या है एक्स बार इक्वल टू 7, एक्स बार क्या मिल गया हमारा 7। इज इट क्लियर, हो गया क्लियर। यस, अब क्लियर हो गया, क्लियर। अब देखो जो मीन आया बेटा उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि 7 नंबर वाला, देखो फिर से बता रहा हूँ, फ्रॉम द नंबर है 3 5 5 5 कि 1 नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम। पहले सबसे पहले मीन फाइंड किया, इसके बाद क्या है 7 नंबर आया मीन, तो उसमें 7 नंबर है लो ऑब्जर्वेशन कितनी बार, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है 1 2 और 3। सपोज आपका मीन 9 होता तो 9 वाले को फाइंड करना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला हमारी पता है, हमको पता है टोटल आउटकम तो कितने आएंगे वही सेम, टोटल आउटकम इक्वल टू 10। और यहाँ पे इवेंट अगर कौन से आएगी, हम देखो क्वेश्चन में मेंशन है कि 1 नंबर इज सिलेक्टेड रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड नंबर इज मीन। जो मीन आया उसकी प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करना है। तो मीन क्या हमारा 7 है, तो 7 नंबर वाले कितने 1 2 3, तो क्या आएगा 3/10, तो इक्वल टू आंसर आएगा 0.3, 0.3। इज इट क्लियर, हो गया क्लियर 0.3। अब नाउ नंबर 12 कि if E be an event such that P of E equal to 3/7, तो व्हाट इज P in नॉट E फाइंड करना है, नॉट E। तो हमारी फॉर्मूला बेटा P of E प्लस P of E बार इक्वल टू 1, देखिए या नॉट E, P इन ब्रैकेट नॉट E इक्वल टू 1 - 3/7, 1 - 3/7। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो बेटा, क्या है 7 1 7 7 - 3 अपॉन 7, आंसर क्या आएगा 4/7, P इन ब्रैकेट नॉट E, हो गया आंसर क्या है 4/7। इज इट क्लियर, नंबर 12। नाउ नंबर 13, कि someone is asked to take number 1 to 100, देखो 1 to 100 नंबर है, 1 to 100, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, देखो जैसे 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81 एंड नाउ 10 स्क्वायर इज 100। टोटल मिल गया आपको। क्यों, क्या है सम 1 इज 1 to 100 है, उसमें फाइंड क्या करना है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो टोटल आउटकम हमारे कितने आएंगे बेटा 100 डिवाइड बाय आउटकम इवेंट अगर क्या आएगा 10, 0 0 कट, आंसर क्या आएगा 0.1, आंसर विल बी 0.1। इज इट क्लियर,
हो गया क्लियर। अब नाउ 14 नंबर, इन अ फैमिली ऑफ थ्री चिल्ड्रन the probability of having at least one boy is, क्या है, एटलीस्ट वन बॉय। फैमिली में क्या बड़ा 3 चिल्ड्रन है, क्या है फैमिली में 3 चिल्ड्रन है। तो 3 चिल्ड्रन में क्या हो सकता है, देखो तीनों 3 बॉयज़ हो सकते हैं, तीनों 3 गर्ल्स हो सकती है, या 1 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स एंड 2 बॉयज़ एंड 1 गर्ल्स, राइट। फिर से बता देखो, फैमिली में 3 चिल्ड्रन है, पर हमको पता नहीं बेटा क्या है, क्या हो सकता है। देखो तीनों 3 बॉय के लिए बी लिखेंगे हम, तीनों 3 बॉयज़ है, तो 1 इन फैमिली ऑफ, पॉसिबिलिटी कितनी है टोटल आउटकम, देखो फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रन, तो तीनों 3 सपोज बॉयज़ है, या तीनों 3 गर्ल्स है, तो उसके लिए जी लिखिए गर्ल्स के लिए, ठीक है। उससे पॉसिबिलिटी क्या है कि एक बॉयज़ है और 2 गर्ल्स है, और थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि 2 बॉयज़ एंड 1 गर्ल्स। इज इट क्लियर, हो गया। टोटल आउटकम तो आपको मिल गए, कितने आएंगे 4, तो यहाँ पे लिख दो बेटा अपॉन में 4। इज इट क्लियर। अब क्या फाइंड करना है, एटलीस्ट 1 हेड, मैंने आपको बताया एटलीस्ट 1 बॉय है यहाँ पे। 1 बॉय मीन्स 1 बी, 1 और 1 से ज़्यादा, 1 और 1 से ज़्यादा, तो 1 और 1 से ज़्यादा करें 1, 2 और 3 बॉयज़ होना है, ध्यान रखना है। एटलीस्ट वन बॉय, 1 और 1 से ज़्यादा, देखो 1 और 1 से ज़्यादा तो कितने 3 बॉयज़ वाला आ गया। 0 वाले गर्ल्स, देखो तीनों 3 गर्ल्स से तो ये नहीं आएगा, बाकी सब आ जाएंगे। देखो तो क्या आएगा आंसर 3/4। इज इट क्लियर, हो गया क्लियर।